अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे चैनल एंटी फैक्ट में एक बार फिर से खुशामदीद। वो पुरस्कार बीमारी जिसने लाखों अफराद को जिंदा बुत बना दिया था। वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसे होती है जो किसी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती, मगर किसी शक्ल में नजर आती रहती है। 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक गायब हुई और आज तक मालूम नहीं हो सका कि इसकी वजह क्या थी। इस बीमारी के शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और उनकी जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। स्लीपिंग स्किन्स इसी अहद में जानलेवा इन्फ्लुएंजा वबा में छुप गई थी। हालांकि ये पहले यूरोप में नमूदार हुई और फिर दुनिया भर में फैल गई। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मुतअद्दिद जिंदा मुजस्समे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकित और खामोश रहकर गुजार दी। ये वो मेमा था जो दिहाइयों तक तिब्बी माहिरीन के जहन चकराता रहा, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्समा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तिब्बी तबाहियों में से एक माना जाता था। ये मरज कब नमूदार हुआ इस बारे में कुछ मुसद्दिका तौर पर कहना तो मुश्किल है, मगर बेशतर केसेस जंग अजीम अव्वल के बाद रिपोर्ट हुए थे और माना जाता है कि इसका आगाज 1915 या 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ जो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार और तिब्बी मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। इस वक्त ख्याल किया गया था कि ये गैर मामूली अलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर उनका ख्याल बाद में गलत साबित हुआ। वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटिन वोन इकोनोमो ने एक मकाले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में उनके तहरीर कुर्दा एक मकाले में कहा गया था कि हमें किसी किस्म की स्लीपिंग स्किन्स का सामना है जिसका दौरानिया तवील होता है और पहली अलामत शदीद सरदर्द और खसरा होते हैं। इसके बाद मरीज दोनों हफ्तों या महीनों तक गनोदगी या किसी किस्म की कोमा में चले जाते हैं या हालत बिगड़ने पर मर जाते हैं। इस मकाले के कई बरस बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने जिस्मों में कैद होकर मरने लगे।